जब आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अच्छी स्थिति में हो। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो एक ऐसे भीतरी स्थान से आना चाहिए जो लोगों की खुशहाली के लिए काम करे। अगर मैं एक सीमित नजरिए से जीवन को देखता हूँ तो हर विचार जो मैं पैदा करता हूँ, हर भावना जो मेरे अंदर है, उससे लोगों का जीवन बर्बाद होगा। वो काम जो मैं करता हूँ और विशेष रूप से वो काम जो मैं नहीं करता और मुझे करने चाहिए, उनसे लोगों के जीवन में जबरदस्त नुकसान होगा। तो उन्होंने सिर्फ शासकों पर ध्यान दिया। वो चाहते थे कि उस समय के राजा आध्यात्मिक हो जाएं। दुर्भाग्य से इसका अंत तबाही के साथ हुआ। कुरुक्षेत्र की एक भयंकर तबाही, एक भयंकर युद्ध जिसमें पुरुषों की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। लेकिन फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। हर वो चीज जो वो रचना चाहते थे वो असफल हो गई। कुरुक्षेत्र युद्ध के साथ एक चीज जो उन्होंने हर हाल में रोकने की कोशिश की थी वो था ये युद्ध। लेकिन सबसे भयंकर ये युद्ध हुआ और वो खुद, उनके परिजन आपस में लड़े और एक दूसरे को मारा। फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि इस सब के बीच वो आनंदित थे, वो अछूते थे। एक भयंकर सच्चाई, भयंकर नाटक से जो उनके आसपास हो रहा था, फिर भी अछूते। इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। आप दुनिया में सबसे सफल बनेंगे या नहीं, यह कई सच्चाइयों पर निर्भर करता है। आप अपना जीवन जागरूक होकर चला सकते हैं या जीवन जब आपको परेशान करेगा तो आप एक जानवर बन जाएंगे। अगर आप किसी को सदा सदा के लिए खोना नहीं चाहते हैं तो समय समय पर उससे दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है। जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालें और जब हम सबके बीच हों तब अपने शब्दों को संभालें। बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन आपसे दिल से प्यार करने वाला इंसान हृदय खोल देता है। रिश्तों की माला जब टूटती हैं तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती हैं, क्योंकि कुछ जज्बातों के मोती बिखर ही जाते हैं। पार्थ, एक बात हमेशा याद रखना कि ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर थक ही जाते हैं। फिर चाहे वो बोझ सामान का हो या अभिमान का, किसी की मीठी बातें और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी न होने दे। धोखे की खासियत यही है, ये यकीन के साथ मुफ्त मिलता है। मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास जरूर करना चाहिए और यदि असफल भी हो तो जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान भयभीत नहीं होने देता, अध्यात्म मोह नहीं होने देता, सत्य कमजोर नहीं होने देता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देता, विश्वास दुखी नहीं होने देता, कर्म असफल नहीं होने के। एक तरफ सावले कृष्ण और दूसरी तरफ राधिका गोरी, दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल गए जैसे चांद चकोरी। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो किसी से पाया जाए, प्रेम वो है जो एक दूसरे के साथ जिया जाए। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। इनके पिता और माता का नाम क्रमशः रतन सिंह और वीर कुमारी थे। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थीं। जब मीरा 4 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने घर के पास हो रहे विवाह को देखकर बड़ी ही मासूम शब्दों में पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा। इस पर उनकी माँ ने जवाब देते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी प्यारी मीरा, श्री कृष्ण ही तुम्हारे वर होंगे। जैसे जैसे मीरा बड़ी हुई, माँ की काही हुई। ये बात उनके मन में घर कर गई। उनको ये विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे जरूर शादी करने आएंगे। लेकिन मीरा की शादी मेवाड़ के महाराणा संग के बेटे राणा सांगा से हुई। मीरा यह विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर देने पर उनको यह विवाह करना पड़ा। शादी के बाद भी कृष्ण के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। विदाई के समय कृष्ण की मूर्ति साथ लेकर गई। ससुराल में सारे कामकाज करने के बाद वह रोजाना कृष्ण मंदिर जाया करती थीं। वह भजन गाती और नृत्य भी करती थी। कृष्ण के पटरी यह प्रेम ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी सास ने मीरा को माँ दुर्गा की आराधना करने पर जोर दिया।
लेकिन मीरा ने साफ कह दिया कि मैं कृष्ण के नाम ये जीवन कर चुकी हूँ। कुछ सालों बाद परिवार से बढ़ते भेदभाव और अत्याचार के चलते वे वृंदावन आईं और यहाँ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद फिर मेवाड़ लौट गईं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्ण के मंदिर में मीरा श्री कृष्ण से मीरा कहती है कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मीरा को ये कहते देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कृष्ण को पुकारते ही एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के दरवाजे खुद से बंद हो गए। जब दरवाजे खुलते हैं तो मीरा की साड़ी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से लिपटी हुई होती है, लेकिन मीरा नहीं होती और सिर्फ मीरा और उनकी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई है। कान्हा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम दर्द दे रहे हो या खुशी, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें याद करते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाता है और होंठों पे मुस्कान। श्री कृष्ण कहते थे, प्रेम का अर्थ किसी को केवल पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है। खुद को समर्पण करके करते हैं। मेरे कान्हा, पलकों पर आ रुका है समुंदर खुमार का। कितना अजब नशा है प्यार में डूबकर तेरे इंतजार का। किसी की सूरत बदल गई तो किसी की नियत बदल गई। कान्हा, जब से तुमने पकड़ा मेरा हाथ मेरी तो किस्मत ही बदल गई। यूं तो प्रेम करने का दावा बहुत लोग करते हैं, मगर प्रेम की शक्ति उन्हें प्राप्त होती है जो लोग बिना किसी भय या डर के प्रेम निभाने का साहस रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत है मेरे ख्यालों की ये दुनिया। बस कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही आकर खत्म। स्वर्ग में भी ना मिले जो वो सुख कान्हा तेरे धाम में है। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, समाधान तो बस श्री राधे नाम में है। मेरी ये पलके झुके और तुम्हें नमन हो जाए, ये मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसे नजर कहाँ से लाऊं कान्हा कि तुझे याद करूं और तेरे दर्शन हो जाए। हे कान्हा, फर्क बस इतना सा ही है हम दोनों की तन्हाई में। तुम्हारे पास तो फिर भी तुम मौजूद हो, मेरे पास तो मैं भी नहीं हूँ। प्रेम ही एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला वही है, हम सबके दुख हरने वाला भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। इंसान कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल मांगने में नहीं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं। कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो फल हो। तुम कृष्णा की तलाश करे, कृष्णा स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। जिस दिन हमारा मन राधा कृष्णा को याद करेगा, उसमें दिलचस्पी लेगा, उसी दिन से परेशानियां आना बंद हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति व अवंति प्राप्त करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। राधा कृष्ण की कृपा पाने के लिए हृदय में भक्ति जगाना होगा। जिसमें यह भक्ति जागृत है वह बड़ा भाग्यवान है। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा की, यदि वह इच्छा कृष्ण के अनुकूल नहीं है, तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे।
चाहे वह पति या पुत्र। इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं और इस कला में एक अच्छी कला है। किसी के दिल में समा जा, उसे छू लेना। जो व्यक्ति अंतिम समय कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए वह अंतिम क्षणों में कृष्ण का चिंतन करे। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है, वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण का एक मंत्र व प्रार्थना मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण को जान लेने से मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, लोग जिस भाव से मुझे ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार उन्हें फल मिलता है। महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान यह दिखाना चाहते थे, पाप की हार होती है और सत्य की जीत। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति का जन्म लेना निश्चित है। यह जीवन का सच है। उपहार देना तब अच्छा लगता है जब उस व्यक्ति के पास वह वस्तु आप दे दो जिसकी वह कल्पना नहीं करता था। इसलिए उपहार सही समय पर सही इंसान को देना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, जन जन में बसे हैं राम, प्राण में बसी राधा रानी। मन में बसे हैं कृष्ण। जब घर से बाहर निकले तो प्रभु कृष्ण के सामने झुककर कहे, हे प्रभु, मैं आपसे मिलकर जा रहा हूँ, शीघ्र लौटूंगा। क्योंकि भगवान भी आपके लौटने का इंतजार करते हैं। कृष्णा के लिए खर्च की गई कोई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह सांस हो या वक्त। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य शरीर त्याग करते समय जिस भाव का चिंतन करता है, उसी भाव अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता को निष्ठा, प्रेम पूर्वक, गंभीरता से पढ़ता है, उसके द्वारा किए गए पूर्व के सारे दुष्कर्म फलों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वह मेरी शरण में आता है। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। राधा कृष्णा का नाम मानो एक अनमोल रत्न है जिसका मूल्य पाया नहीं जा सकता है। कृष्ण, मुझे सिर्फ तू चाहिए, ना तेरे जैसा ना कोई तेरे सिवा। कृष्ण का कहना है, हमारे यह शरीर रथ है, बुद्धि हमारी सारथी, मन चालक है और इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। दुख सुख का अनुभव आत्मा को मन व इंद्रियों की संगति से होता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक है, जब हम समाधान खोजेंगे तो यह समाधान की ओर आकर्षित होगा। अगर परेशानी की सोचेंगे तो उसी ओर आकर्षित होगा। हमेशा सकारात्मक सोच है। मन जहाँ शुद्ध होगा वहाँ मन एकाग्र हो जाएगा। जब मन एकाग्र होगा तो वह कुशाग्र होगा। तब तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। आदमी को 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ, इसे ऐसे ना गवाएं।
हर समय परमात्मा के नाम का स्मरण करें। मनुष्य जीवन जीने के दो रास्ते हैं, चिंता व चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं, कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, चिंतन में दो चार है। चिंता स्वयं एक मुसीबत है, चिंतन उसका समाधान। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। चाहे लाख रुपए इकट्ठा कर लो, अपने कर्मों के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं ले जा सकते हो। खाली हाथ आए हो, खाली जाना है। भगवत गीता कृष्ण के मुख से निकले वचन है। गंगा भगवान के चरणों से निकली, फिर भी गीता गंगाजल से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपको सुविचार के परिवार का श्री कृष्णा कोट्स को आप लाभकारी लगे तो इसको नीचे कमेंट बॉक्स में सहराना देना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही कृष्णा सुविचार जैसे कोट्स लाते रहेंगे।